भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी। तो भाई HSSC की जो साइट है उसके ऊपर एक नोटिस आया है, विड्रॉल नोटिस। नोटिस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 6/2019 की एक भर्ती थी भाई हरियाणा पुलिस की, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल जनरल ड्यूटी की। वो आप सब ने, बहुत सारे बच्चों ने उसमें फॉर्म भरे थे और बच्चे तैयारी भी कर रहे थे। और देखो स्टार्टिंग से हम ये बात कर रहे थे कि भाई री एडवर्टाइजमेंट होगी या नहीं होगी, ये भर्तियां आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है क्या वो आगे फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो मैं हमेशा से आपको ये बात कहता था कि भर्ती री एडवर्टाइज होगी, भर्तियां बढ़ेंगी, दोबारा से भर्ती आएगी। तो अब उसकी शुरुआत हो गई है भाई। हरियाणा पुलिस ने जो 6000 बच्चे मांगे थे, 5000 मेल कांस्टेबल और 1000 फीमेल कांस्टेबल, उनकी जो भर्ती थी 6/2019 की, उसको विड्रॉ कर लिया है, मतलब कि वापस ले लिया है। तो अब होगा क्या। अब बहुत सारे बच्चे ने सोचेंगे कि सर मेहनत पानी में चली गई, इतना सारा पढ़ रहा था, कुछ काम नहीं आया, अब क्या करेंगे। क्योंकि बहुत सारे हरियाणा में सबसे चर्चित भर्ती हरियाणा पुलिस की होती है, आप सबको पता है। हरियाणा पुलिस में बहुत सारे बच्चे अपील करते हैं। तो हरियाणा पुलिस की जो भर्ती कैंसिल हुई है, ये विड्रॉ करी गई है, इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं जहां तक मैं सोचता हूं भाई। और आपको भी मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि भाई ये 2 रीजन कहां तक ठीक है और कहां तक गलत है। पहला रीजन तो ये है भाई, जो कि जेन्युइन रीजन है। क्या है जेन्युइन रीजन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता आया था कि भाई भर्तियां री एडवर्टाइज होंगी। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि मार्च और अप्रैल में जाके आपके पेपर होंगे, और यह बात भी आप देख लो भाई मार्च अप्रैल में पेपर होंगे या नहीं होंगे। तो भर्तियां री एडवर्टाइज होंगी, यह बात मैंने आपको पहले कही थी, और दिसंबर के अंदर अंदर हो जाएंगी, ये बात भी मैंने कही थी। दिसंबर अपना खत्म हो लिया है, लेकिन एक स्टेप जो सरकार ने उठाना था वो उठा लिया भाई। क्या कि जो एग्जिस्टिंग जो भर्तियां थी वो भर्तियां विड्रॉ कर ली गई हैं। अब देखो एक बात तो ऐसा साबित ये होती है कि अगर भर्तियां निकली थी, अगर बच्चों ने फार्म भरे थे, अगर 6000 फार्म निकाले थे नए कांस्टेबल के, तो मतलब के जगह तो खाली थी, मतलब के वैकेंसी थी वहां पर बच्चों को भरने के लिए, इसलिए तो फॉर्म निकाले थे ना। तो अब अगर इसको विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब उनको जरूरत नहीं है, उन बच्चों की जरूरत है। तो रीजन क्या है विड्रॉ करने का, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला रीजन कि भर्तियों को री एडवर्टाइज करना है। 19 की भर्ती 20 में जितने भी और जगह जो खाली हुई है हरियाणा पुलिस में, उन सभी को भरने के लिए और भर्ती बढ़ करके आएगी, गारंटी है। और एक बात और बता दूं भाई, जनवरी के अंदर ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी हरियाणा पुलिस के अगले एग्जाम की, पहली बात। दूसरा रीजन जो मेन रीजन है, जहां से कई बार मेरे को लगता है FSO, तो ये एक्सपेरिमेंटल है, ये जो रीजन है ये एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको पता है कि जनवरी से पोर्टल खुल जाएगा भाई CET का, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो मैंने एक बार बात कही थी लाइव सेशन में। आप सबको पता होगा इसके बारे में, अगर नहीं पता है तो CET के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बेरा पाट जाए। सॉरी। तो ये जो CET है ये भी एक रीजन हो सकता है भाई, क्योंकि बड़ी भर्ती है, चर्चित भर्ती है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो हो सकता है इसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर इसको आगे भर्ती को आगे चलाया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है शायद, ये मैं यहाँ पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, हो सकता है CET के बेस पर इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए इसको अब कैंसिल किया गया है, ताकि री एडवर्टाइज करके इसको CET से संबंधित करके आगे भर्ती को बढ़ाया जाए। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखो ये वीडियो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं कर रहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई ये नोटिस आया, मेरे से पहले बहुत सारे बच्चों ने देख लिया होगा। लेकिन ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको डीमोटिवेशन महसूस ना हो, और आपको डीमोटिवेशन महसूस ना हो, साथ साथ में आपको क्या, आप इस इन्फॉर्मेशन को लेके भटको ना कि भाई ये इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में। अपने दिमाग ने क्लियर कर लियो, साफ कर लियो, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ये कहती है कि भर्तियां दोबारा से आएंगी और बढ़कर आएंगी, जो कि एक गुड न्यूज़ है, ना कि बैड न्यूज़। ठीक है भाई। अब तक भर्तियां लटक रही थी, लटकी हुई थी 1-1.5 साल से, लेकिन अब अगर उसको विड्रॉ कर लिया गया है तो इसका मतलब ये है कि भर्तियां दोबारा से आएंगी। शेर ने एक कदम पछल लिया है तो मतलब छलांग मारने के लिए लिया है, इस बात ने समझ लियो भाई। तो भर्तियां हैं थोड़ी सी बढ़ कर आएंगी, आप सबके लिए बेनिफिट है इस चीज़ के लिए। लेकिन अब ये वो टाइम नहीं है डिमोटिवेट होने का कि सर हमने तो फॉर्म भरा था, सारी मेहनत खराब गई, हम तो हरियाणा पुलिस में ही लगना चाहते हैं, हम तो और किसी भर्ती में नहीं जाना चाहते। तो उन सारे बच्चों के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, भर्तियाँ दोबारा से फिर से आएंगी और बढ़कर आएंगी, अच्छे तरीके से आएंगी। मैटर क्या करता है कि आप उनके लिए तैयार हैं या नहीं। मैं हमेशा से आपको एक बात कहता आया हूँ भाई कि बच्चे हमेशा पूछते हैं सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। मेरे को एक बात बताओ भाई, क्या आप रेडी हैं एग्जाम के लिए? अगर हैं तो फिर बात खत्म, चाहे एग्जाम कब दे हो, अगर आप रेडी हैं तो रेडी हैं, बात खत्म। लेकिन मेरे को बताओ, आप एग्जाम के लिए तब पूछो एग्जाम कब होगा, ये बात आप तब पूछो जब आप एग्जाम के लिए रेडी हैं। अगर नहीं है तो फिर रेडी हो जाओ भाई पहले। और मैं फिर से ही कहता हूं कि जितना वक्त आपको पेपर की तैयारी के लिए मिल रहा है उस वक्त को अधिक से अधिक यूज करो ताकि पेपर में बढ़िया स्कोर कर पाओ यार। आप हर बार, आपको पता है 1-2 नंबर से आप हर बार रह जाते हो।
यहाँ पर क्या है कि अब आपके पास और बढ़िया टाइम मिल गया है। ये हिंट है कि अगर भर्तियाँ विड्रॉ हुई हैं तो आपको और ज़्यादा टाइम मिलेगा, ये हिंट है भाई। और ईडब्ल्यूएस का भी कुछ पंगा था, वो भी यहाँ पर मेरे हिसाब से ईडब्ल्यूएस के आधार पर भी अब भर्तियाँ होंगी, जो आगे भर्ती आएगी तो उसका भी इसके अंदर रोल रहेगा मेरे हिसाब से भाई। तो अब मुद्दा ये आता है कि सर हम रेडी हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो रेगुलर टेस्ट सीरीज लगाओ भाई, जहाँ से भी मटेरियल मिलता है उसको उठाओ और उसको कवर करने की कोशिश करो। यूट्यूब से अधिक पढ़ाई करो भाई। देखो मैं चाहता हूँ कि माहौल ऐसा है कि महामारी अपने देश में फैली हुई है, तो अपनी जान को जोखिम में ना डालते हुए आप ऑनलाइन स्टडी करो जितनी कर सकते हो, लाइब्रेरी यूज़ करो। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ में अगर आप सबको पता है भाई मैथमेटिक्स की हमारे डेली रात को 9 बजे क्लास होती है। आज भी रात को 9 बजे क्लास है, डेली रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं। जैसे कि ग्राम सचिव का पेपर होने को है तो उसके प्रैक्टिस सेशन हमारे चल रहे हैं, और यही प्रैक्टिस सेशन, यही प्रैक्टिस सेट आपके पुलिस में भी काम आएंगे। तो इनको आप लगातार देखो, डेली रात को 9 बजे हम लाइव आते हैं, तो वहाँ पर आप हमारी क्लास अटेंड कर सकते हैं अगर इस चैनल से आप जुड़े हुए हो तो। साथ में अगर आप मैथमेटिक्स को, जो एचएसएससी जिस लेवल का मैथ पूछता है, एनसीईआरटी पूछता है, एडवांस मैथ पूछता है या अरिथमेटिक मैथ पूछता है, अगर आप उस लेवल के बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो मैथ्स विद मुकेश चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है, सब्सक्राइब का बटन जहाँ पर होता है उसके पास एक ज्वाइन का बटन है ब्लू कलर का, उसको दबाओ। दबाते ही आपको 3 प्लान दिखाएगा, बेसिक का, एचटेट का और एचएसएससी का। एचएसएससी का प्लान है भाई, सस्ता सा प्लान है, 159 रुपीज़ पर मंथ में। आप चाहो तो उसको ले सकते हो। वहाँ पर क्या मिलेगा आपको? एनसीईआरटी के कंप्लीट लेक्चर है भाई, जो भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है उसके ऊपर बेसिक से कंप्लीट लेक्चर मैंने कराए हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो और हर एक कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो पाए। साथ में आपको पीडीएफ भी दी जाएगी भाई हर एक चैप्टर के जो क्वेश्चन है उनकी, और उसके साथ साथ में आपको एडवांस मैथ भी अलग से कराया जाएगा, जो कि जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, ये चैप्टर भी आपको साथ साथ में कराए जाएंगे, ताकि आप हरियाणा के अलावा किसी और पेपर में भी अगर बैठो तो वहां पर भी आपको बेनिफिट हो। उसके साथ में पूरा का पूरा अर्थमेटिक जो भी आप देखते हो, जो भी आप आज तक बचपन से पढ़ते आए हो, वो सारी की सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। तो अगर आपने अब तक नहीं लिया है, अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया, तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करने में एक दिक्कत आती है आपको, तो एक नंबर है भाई, वो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस नंबर पर आप जाके, अगर मान लो आपको पेमेंट वगैरह में कोई दिक्कत आती है, कार्ड से पेमेंट नहीं होती है, तो गूगल पे या फिर पेटीएम से कैसे पेमेंट करनी है, वो इस नंबर पर जाकर आप संपर्क कर सकते हो। ये आपको बता देंगे उस बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही भाई, सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भाई ये जो बात निकल के आई है, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, इसको आप पॉजिटिव वे में लो। और घबराना नहीं है कि भाई पेपर कैंसिल हो गए, पेपर दोबारा से आएंगे और बढ़ कर आएंगे, तो बहुत बढ़िया बात है। तो जो बच्चे नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने मैथ की बढ़िया तैयारी करनी है, मैथ्स विद मुकेश एकमात्र चैनल है जो आपको बेस्ट कंटेंट दे रहा है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली रात को 9 बजे लाइव आते हैं हम, उस क्लास को आप अटेंड कर सकते हो। साथ में बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस क्लास को एचएसएससी हरियाणा के जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे पुलिस की, ग्राम सचिव की, पटवारी की, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं हरियाणा की, इस चैनल को उनके पास शेयर करो ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिल पाए। और ऐसी ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा फिर मैं मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।